बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ताइवान तनाज़ा, अमेरिका और चीन के मबैन तनाव में शिद्दत, कशीदगी बढ़ने का खदशा। भारत का मकबूजा कश्मीर में मजीद फोर्सेस भेजने का फैसला। भारत में किसानों के एहतजाज का 1 साल मुकम्मल होने पर 22 नवंबर को तारीखी मार्च का ऐलान। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की इमारत पर हमले के मुकदमे में एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए। आलमी तवज्जो से अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया को रोका जा सकता है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कौमी इमरजेंसी में मजीद तोसी का ऐलान कर दिया। अमेरिका और चीन माहौलियाती तब्दीली का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्फिक। अमेरिका में महंगाई का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। चीन में रिकॉर्ड बर्फबारी, निजाम जिंदगी शदीद मुतासर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि सर्द जंग और छोटे मकासद के लिए सियासी महाजराई नाकामी से दो चार होगी। सदर जो बाइडन और चीनी हम मनसब में मुतवक्का मुलाकात से पहले बयानात में तेजी। अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताइवान के दिफा का आदा किया। अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि ताइवान को इस काबिल बनाना है कि वो खुद अपना दिफा कर सके। चीन ने भी अमरीकी बयानात पर सख्त रद्द अमल दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने न्यूजीलैंड में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सिमट में वर्चुअल खिताब में कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन सर्द जंग और महाज अराई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। सर्द जंग का दोबारा आगाज किसी के लिए फायदा मंद नहीं होगा। सदर जो बाइडन और चीनी हम मनसब में वर्चुअल मीटिंग जल्द होगी, जबकि बाकायदा मुलाकात भी आइंदा हफ्ते मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कश्मीर पर मुजालिम के बावजूद आवाज दोबारा भारत के लिए मुश्किल हो गया। नई दिल्ली ने मजीद फोर्सेस भेजने का फैसला कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने हुर्रियत पसंदों की सरगर्मियों को दबाने के लिए नीम फौजी दस्तों के 5000 एहलकार भेजने का फैसला किया है। हाल ही में भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में मजीद 50 कंपनीज तैनात की थी, जिनमें से 30 कंपनियां श्रीनगर में मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं किसान लीडर और भारतीय किसान यूनियन के तर्जमान राकेश टिकैत ने मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतारफ करवाए गए 3 मुतनाज़िया ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 1 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में 22 नवंबर को रियासत उत्तर प्रदेश के दरअल हुकूमत लखनऊ में किसान महापंचायत मुनक्किद करने का ऐलान किया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश टिकैत ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के ज़ेरे एहतमाम लखनऊ में 22 नवंबर को मुनक्किद की जाने वाली किसान महापंचायत तारीखी होगी। उन्होंने कहा है कि ये महापंचायत किसान मुखालिफ मोदी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उनका कहना था कि अब किसान अपनी तहरीक में मजीद तेजी लाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले भारतीय पार्लियामेंट के सरबराही इजलास के आखिर तक रोजाना किसान ट्रैक्टर रैलियों पर सवार होकर नई दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरे और पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में आइंदा साल असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में किसानों की इस महापंचायत को काफ़ी अहमियत की हामिल करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता साल नवंबर के आखिर से किसान भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की सरहदों पर मोदी हुकूमत की तरफ से मुतारफ करवाए गए मुतनाज़िया ज़रई कवानीन के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। किसान ज़रई कवानीन की मनसूखी और फैसलों की कम अज़ कम आमदादी कीमत के सिलसिले में कानून साजी का मुतालबा कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की इमारत पर हमले के मुकदमे में एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की वफाकी अदालत ने कैपिटल हिल पर मुश्तमिल अफराद के हमले की कार्रवाई से मुतल्लिक दस्तावेजात की
हवालगी की मंजूरी दे दी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमले से मुतल्लिक फाइल्स देने से इनकार कर दिया था और वफाकी अदालत में इन दस्तावेजात के अजरा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। ताहम अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया। वफाकी अदालत से मंजूरी के बाद मजकूरा फाइल्स कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी को पेश की जा सकती हैं और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी चाराजोई की राह भी हमवार होने का इम्कान है। अमेरिका में गुज़िश्ता नवंबर में अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त फाश हुई थी और जो बाइडन नए सदर मुंतखब हो गए थे, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अपनी एक जज्बाती तकरीर में फतहयाब उम्मीदवार पर धांधली का इल्जाम आयद किया था। साबिक सदर की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद इनके हामी बड़ी तादाद में कैपिटल हिल पहुंच गए और अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ की। अरकान पार्लियामेंट ने दफ्तर और डेस्क के नीचे छुपकर अपनी जानें बचाईं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि आलमी तवज्जो से अफगानिस्तान में इंसानी अलमी को रोका जा सकता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में बरतानिया के किरदार को कदर की निगाह से देखता है और दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान अवाम की माशी तरक्की की मरबूत कोशिशों के लिए आलमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आलमी तवज्जो से अफगानिस्तान में इंसानी अलमी को रोका जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरानी हुकूमत के खिलाफ कौमी इमरजेंसी में मजीद 1 साल की तोसी कर दी। कौमी इमरजेंसी में तोसी की मंजूरी अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दी है। अमेरिकी ज़राए इत्तलाह के मुताबिक व्हाइट हाउस की जाने से जारी करदा अलामिया में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सके, लिहाजा इमरजेंसी की हालत से निपटने के लिए नवंबर 1979 से शुरू होने वाला अमल जारी रहेगा। ज़राए इत्तलाह के मुताबिक व्हाइट हाउस के अलामिया में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12170 का हवाला दिया गया है जो पहली बार 14 नवंबर 1979 को जारी किया गया था। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के दौरे सदारत के दौरान तेहरान में अमेरिकी सफारत खाने पर होने वाले कब्जे के 10 दिन बाद जारी किया गया था। ये कब्जा 14 नवंबर 1979 को किया गया था। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को तमाम रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सदरों ने ईरान के खिलाफ बदस्तूर जारी रखा हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और चीन माहौलियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्तफिक हो गए। माहौलियाती आलूदगी के सबसे बड़े जिम्मेदारों ने ग्लासगो में मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीन ने मीथेन के अखराज में कमी के मुआहदे पर पहली बार आमादगी जाहिर कर दी और चीन कोयले के इस्तेमाल में 2026 तक मरहलावार कमी पर तैयार हो गया है। ताहम चीन ने कोयले की मकदार में कमी से मुतल्लिक तफसीलात में जाने से ग्रेज किया है। COP26 के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोरिस जॉनसन का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों को ना रोका गया तो हम जानते हैं कि इसके नताज क्या होंगे। आने वाली नस्लों को आबो हवा की तब्दीलियां रोककर बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब सप्लाई चेन मुतासर होने और सनती पैदावार में कमी से अमेरिका में भी महंगाई का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई अरूज पर होने की खबरों पर अमेरिकी मंडियों में मंदी देखी जा रही है। तेल, गाड़ियों और मकानात की कीमतें 30 साल की बुलंदतरीन सतह पर आ गईं। जबकि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सदर जो बाइडन का कहना है कि महंगाई में इजाफा आर्जी साबित होगा। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में अमेरिका में महंगाई काबू में थी, लेकिन सप्लाई चेन मुतासर होने से दुनिया भर में कीमतों में इजाफा हो रहा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन के शुमाली मशरकी हिस्से में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई।
रॉयटर्स के मुताबिक सूबे लियाओनिंग में अब तक की सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि ट्रेन सर्विस भी मुतासर है। सूबे जेलिन और लियाविंग में बर्फानी तूफान के रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक लियाविंग में ज्यादा से ज्यादा 21 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और कई इलाकों में दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिर चुका है। शुमाल मशरकी इलाके में शदीद सर्दी से बचाव के लिए हुक्काम तवानाई की पैदावारी सलाहियतों और कोयले की दरामदात को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में हुक्काम ने बाजारों और ग्रोसरी स्टोर्स पर जोर दिया है कि वो अपनी सप्लाई में इजाफा करते हुए सब्जियों की कीमतें कम करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।